चलो जुम्मम। देहादिफसन्ता थिरसुह सरसुर विहाय दुग सुभगम दुभगम णिमिणं जसणादेज्यं पत्तेया पुण्यगुरुचौ अणुदय तदयमणिचम जोगी तु चरिमं सत्वोच्छिन्ना उदयगबारण राणो तेरस चरिमम्मिवो छिन्ना। दोनों में वो 85 कर्म आ चुके हैं। ये दो गाथा है ना, इसमें कितने कर्म लिखे हैं? 85 लिखे हैं। दिख रहे हैं क्या आपको? देहादि फसंता ये हो गए 50। ये गाथा पढ़ी थी पहले अधिकार में, पुद्गल विपाकी कर्म में। देहादि फसंता, देह से लेकर के फस यानी स्पर्श, स्पर्श तक। तो अब क्रम से कर्म याद होने चाहिए। तो क्या क्या है कर्म? देह यानी शरीर, शरीर, आंगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, वर्ण चतुष्क, वर्ण गंध रस स्पर्श, आनुपूर्वी, आनुपूर्वी आनुपूर्वी नहीं आएगी। फसंता है ना, 5 तक लेना था ना, तो हो गए। कितने हो गए? ये हो गए 50, पूरे 50 हो गए। सब क्या है? ये पुद्गल विपाकी। अब आपको नियम याद है, अपन ने 12वें में जब पढ़ा था 30 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति करी थी। तो 30 प्रकृतियां कही थी, कौन कौन सी जा रही है? जो पुद्गल विपाकी शेष बच गई है उनको। तो जब पुद्गल विपाकी कर्म उदय में आ ही नहीं रहा है तो उनको पहले नष्ट करेंगे। जो कर्म उदय में नहीं आने वाला है उसको पहले नष्ट करो, जो कर्म उदय में आने वाला है उसको बाद में नष्ट करो। ठीक है, तो ये सारे 50 कर्म हो गए। फिर सुह, इन सब के साथ दुख लगाना, इन्हें द्विक लगाना, इनका जोड़ा। थिर अस्थिर, सुह यानी शुभ अशुभ, सर यानी स्वर, सुस्वर दुस्वर, सुर देव, देवगति गत्यानुपूर्वी, विहाय विहाय गति, इनका जोड़ा प्रशस्त प्रशस्त। ये सब मिला करके 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, तो कितने हो गए? 60 आपके पास। दुभगम दुर्भग, णिमिणम निर्माण, जस णिमिणम में म लगाना पूरा, णिमिणम तो हो जाएगा अजस, अजस यानी अयश। अनादेजम अनादेय, पत्तेय प्रत्येक, अपुण्य अपर्याप्तक, अगुरु चौ, अगुरु चतुष्क यानी अगुरु लघु, उपघात परघात उच्छ्वास, उच्छ्वास भी ले लेना, ऐसे करके 4। फिर ये है सारी की सारी नामकर्म की प्रकृतियां। अणुदय तदियम, तदियम तदियम यानी तृतीय, तीसरा कर्म कौन सा है? वेदनीय। उसका कौन सा लेना? अणुदय, जिस वेदनीय का उदय नहीं हो रहा है वो। क्योंकि क्या बोला था? एक वेदनीय का उदय विच्छेद होता है 13वें में, बाकी बच्ची का विच्छेद होता है 14वें में। तो जो 13वें में उदय विच्छिन्न हो चुका था, जिसका उदय बंद हो चुका था, 14वें में जिसका उदय नहीं आ रहा है, ऐसे उस वेदनीय को लेकर के विच्छेद करना, वो वेदनीय जाएगा। तो एक हुआ वेदनीय, इसलिए लिखा उन्होंने अणुदय, बिना उदय वाला वेदनीय कर्म, भले वो साता हो या असाता हो। फिर नीचम, नीच गोत्र, तो बाकी सारे कर्म थे नाम के, एक वेदनी का लिया, एक गोत्र का लिया, ऐसे करके अजोगी दूचरी मम्मी, अयोगी केवली गुणस्थान के दूचरी मम्मी। कौन सी मम्मी? जिनवाणी मम्मी। मम्मी यानी चरी मम्मी, चरिम में सप्तमी लगाई है। द्विचरम यानी सेकंड लास्ट समय में, सत्वोच्छिन्ना, सत्व से विच्छिन्न हो जाती है, ये 72 हो चुकी हैं। गिन सकते हो आप, अपन गिनते हैं आगे जाकर के। और सिंपल है, लास्ट समय तो और ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि जो बच गई है वो जाएगी। लेकिन भैया याद नहीं है,
देखो जो बच गई है वो आपको याद है, क्योंकि आपको उदय विच्छुत्ति पढ़ चुके हो, राइट। तो उदय विच्छुत्तिया 14वें गुण स्थान के अंत समय में कितनी प्रकृतियों की थी? 12। कौन सी 12 थी? वो बार बार रिपीट नहीं किया है। कौन सी 12 थी? सिंपल है, एक एक तो 3 कर्मों की है, राइट। मनुष्यायु, राइट। उच्च गोत्र, ओके। वेदनी की एक, 3, 12 में से 3 गई, 9, 9 बच्चे। 9 में क्या है? 3 3 के 2 हैं और एक सीधा है। गति, मनुष्य गति। पंचेंद्रिय, जाति। और तीर्थंकर, ये सेपरेट इंडिविजुअल कर लो, 3 हो गए। फिर है त्रस, बादर, पर्याप्त, ये 3 का जोड़ा है। फिर सुभग, आदेय, यश, ये 3 का जोड़ा है। 3 और 3 6 और 3 9, राइट। 9 ये, एक 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 3 वो 12। तो ये 12 कर्म का उदय अंतिम समय तक है। जब अंतिम समय तक है तो इसका सत्व भी अंतिम समय तक है। और जब ये आगे बढ़ गए तो मनुष्यायु का उदय लास्ट समय है, उसके बाद मनुष्यायु है भी नहीं। तो वही 12 प्रकृतियां सत्ता से विच्छिन्न कब होती है? अंतिम समय में। तो इसलिए आचार्य देव ने लिखा उदयग बार, उदय वाली जो 12 प्रकृतियां हैं वो। और नराणु, नर गत्यानुपूर्वी यानी मनुष्य गत्यानुपूर्वी, उसकी सत्य विच्छुत्ति भी चरी मम्मी, फिर से मम्मी, चरी मम्मी यानी चरिम समय में वो छिन्ना, विच्छिन्न होती है। कितनी है ये? 13, 13 यानी 13। इस प्रकार से 72 और 13 ये प्रकृतियां सत्ता से विच्छिन्न होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सरल है कि नहीं है? सबसे सरल है सत्ता से जाना, सबसे सरल है सत्ता से जाना, सही में सबसे सरल है। आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? बैठना है और कुछ नहीं करना है, अपने आप जाती है। सब कर्म जाने के लिए तैयार हैं, आपको तैयार होना चाहिए। आप कर्म को भेजने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? आपको कर्म भेजने की इच्छा है कि नहीं है? आप कर्म चाहते हो कि कर्म भेजना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? आप लोग क्या चाहते हो? आप कर्म लाना चाहते हो कि भेजना चाहते हो? तो बांधोगे तो नहीं ना? बांधने की इच्छा तो नहीं करोगे? 2 4 अच्छा बांध ले, ये बुरा नहीं बांधे। बंधन की चिंता छोड़ दो। आप ये देखो कि कैसे पृथक हो सकता है। पन्ना छेदणेण छिन्ना नाणत्य मावन्ना, वो छेद से छेदोगे तो छिन्न होगी। सत्ता से छेदना है तो भावों में छेद करो। राग द्वेष मोह और ज्ञान स्वरूप परिणाम, इनको छेदेंगे तो कर्म और आत्मा दोनों क्या हो जाएंगे? ओ भाजी बहन जी, क्या हो जाएंगे? दोनों छेद हो जाएंगे। ये उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। ये करके यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ये सब हो गया। अब कुछ प्रश्न हो आपको तो आप पूछ लो। ये गिन सकते हो आप, मुझे गिनाने की जरूरत तो नहीं है, आपने गिन ही लिया है सब। भैया ये मनुष्य गत्यानुपूर्वी सबसे हाँ आखिरी हाँ, में लिया, वो सिद्ध गति में जा रहे हैं तो वहां भी गत्यानुपूर्वी लगाएंगे क्या? मनुष्य आई थिंक सबको ये प्रश्न होगा, मंथन के हाथ में भी है, नहीं है? अच्छा ठीक है। कि देव गति नर मनुष्य गत्यानुपूर्वी है, तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी का क्या चक्कर है? तो धवला में ऐसा दिया है कि जो सिद्ध भगवान ऊपर जाते हैं तो वहां पर मनुष्य का ऊपर जाने का, गमन करने का एक जो काम है वो देखा जा रहा है। तो हमने मनुष्य गत्यानुपूर्वी को रखा हुआ है। बाकी दूसरा ग्रंथ है, आप सर्वार सिद्धि पढ़ोगे तो सर्वार सिद्धिकार ने क्या किया है कि 14वें के द्विचरम में 72 की बजाय 73 कर्म की विच्छुद्धि करी है, और लास्ट में 12 की विच्छुद्धि करी है। क्योंकि जो कर्म उदय में ही नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए? पहले ही जाना चाहिए। तो वो छठखंडागम में, मतलब जो अन्य शास्त्र है, तो उसमें 72 और 13 दिए। तो वीरसेन स्वामी ने उत्तर उसका सिद्ध गति के साथ में दिया है कि जो सिद्ध भगवान का गमन है, ऊर्ध्व गमन होता है, यद्यपि स्वाभाविक है, तथापि जीव कर्म सहित था तो कर्म के साथ में गमन हो रहा था। तो वहां पर ऐसा कुछ कार्य देख करके उसका सत्व स्वीकार किया अंतिम समय तक, और फिर उसकी विच्छुत्ति होती है।
क्योंकि हम आनुपूर्वियों का उदय तो पहले ही मना करके आए हैं, तो उदय है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, उदय के अभाव है, तो उदय भी नहीं है, फिर भी उसको अंतिम समय में नाश किया है, तो बस उन्होंने इतना ही उत्तर दिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूं, जो मैंने पढ़ा था वो आपको बताया है। अब वो क्या होता है, क्यों होता है, इतना समझ लो कि 85 जाती है वो सभी चली जाती है। अब वो एक समय आगे पीछे कुछ रीजन से कैसे भी हो, वो कुछ विशेष बातें एक्सेप्शंस होते हैं, कभी कभी उनको छोड़ भी दिया जाता है। ठीक है, तो 72 और 13 अपन याद रखेंगे, और कुल मिला के क्या याद रखेंगे, 14वें गुणस्थान में 85 कर्म प्रकृतियों का नाश होता है। पंडित जी, हाँ मे- जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो था कि है, है हाँ बोलो है फिर। कि जो 5 वृष समय में जब मोक्ष अक्षर के समय में जब वो मोक्ष जा रहे होते तो वो 85 प्रकृतियां को कैसे नाश कर पाते हैं, उतना शक्ति कैसे आ पाते हैं? अच्छा, बच्चे का अच्छा प्रश्न है कि वो शक्ति कैसे आएगी, तो शक्ति लाने के लिए क्या करना पड़ता है, शक्ति लाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो 13वें में नाश करने के लिए कुछ काम नहीं किया जाता, सॉरी 14वें में नाश करने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, जो कुछ किया जाता है 13वें में किया जाता है। 13वां गुणस्थान है ना, 13वें गुणस्थान में 14वें की व्यवस्था बनाई जाती है। 13वें में क्या किया है कि जो जो लंबे लंबे कर्म खिंचे हुए थे, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक भी जाने वाले, तो समुद्घात यदि करना पड़ता है तो समुद्घात करते हैं, और वो जितने कर्म हैं उनको आयु के ला करके बराबर करते हैं। कांडक घात होता है, कांडक घात करके लंबे असंख्यातों वर्षों के, हजारों लाखों वर्षों के कर्मों को कहाँ तक समेट दिया जाता है, अंतर मुहूर्त तक। समुद्घात के बाद में भी कांडक घात चल चल करके जो अभी भी असमानता है आयु की और नाम गोत्र वेदनी कर्म की, उनको और सेटल किया जाता है, और 13वें के अंत समय तक आते आते ये स्थिति हो जाती है कि तीनों चारों समान हो गए। कौन समान हो गए, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। जो 85 कर्म है और जो 72 हैं, 13 हैं, जितने सारे हैं वो सारे के सारे एक जैसे हो जाते हैं, समान। उनका जो मस्तक है ना, जैसे सिद्ध भगवान के मस्तक सबके समान है सदृश, वैसे ही सबके समान हो जाते हैं। अब 14वें में आकर के आपके पास आयु ही उतनी बची है, आपको कुछ भी नहीं करना है, उदय आने दो खिरता जाएगा, उदय आने दो खिरता जाएगा, समझे आप। तो जो कुछ काम था वो हमने 13वें में कर दिया था, 14वें में कृतकृत्य हो चुके हैं कर्म के नाश की अपेक्षा से, और सिद्ध होते हैं उदय की अपेक्षा से कृतकृत्य। अब कुछ कृत्य नहीं बचा है उदय का भी, कुछ भी एक और करने लायक काम बचा नहीं है। 14वें में भी कृतकृत्य, सिद्ध बनने पर भी कृतकृत्य। ठीक है, अब 13वें में क्या पुरुषार्थ करते हैं, 13वें में क्या शक्ति लाते हैं, शक्ति जो है वो उनके कांडक घात की है, शक्ति जो है उनके जो ध्यान कहा जाता है विपरीत सूक्ष्म क्रिया निवर्तिनी, वो ध्यान उपचार से जो कहा जाता है, या कर्म के नाश के लिए समुद्घात किया है, वो उनकी शक्ति है। भैया ठीक एक है? प्रश्न था, सभी को केवली समुद्घात होगा, क्योंकि सारे कर्मों की स्थितियां तो हो सकता है ज्यादा नहीं, बड़ी हो। आगम में दोनों दिए, दोनों क्या ये दिया है कि जिनके समान नहीं है कर्म उनके लिए समुद्घात होगा, जिनके कर्म पहले ही समान कर लिए गए थे उनको समुद्घात नहीं होगा। भैया गत्यानुपूर्वी का कार्य तो यही है ना कि आकार बनाने का काम करता है पूर्व शरीर का, तो जो सिद्ध गति में जाते हैं उनका शरीर मतलब जो आत्म प्रदेशों का आकार है वो तो मनुष्य गति के बराबर ही होता है, तो वो लिंक भी हो सकता है क्या सत्ता में होने का? आकार बनाए रखने के अलावा गमन का भी कार्य होता है अनुपूर्वी का, एक स्थान से जिस गति में जाना उस गति तक लेके जाना, वो अनुपूर्वी का कार्य है। तो यहाँ पर अब कुछ जगह लेकर के नहीं जाना उससे, अब लेकिन फिर भी वो आकार के कारण से या वो जा रहे हैं, गमन हो रहा है, इस रूप से उसको लेकर के सत्ता मानी है, लेकिन सत्ता मानी है, उदय नहीं माना है। उदय मान लेते तब तो फिर भी बात चल जाती थी, तो उन्होंने स्वीकार किया तो कुछ रीजन होगा जो अपने को ज्ञात नहीं है, तो अपन इसलिए मान के चलते हैं कि वो 13 की सत्य विच्युति में होती है, यथा योग्य समय पर अपने को रीजन भी पता चल जाए। चलो चले आगे। एक विषय से थोड़ा सा आगे प्रश्न है कि ध्यान जैसे कहते हैं तो केवल ये जब विच्युतियां हो रही है या जो भी विशेष कार्य हो रहे हैं इन्हीं काल में शुक्ल ध्यान कहेंगे कि बीच में भी जो काल है उसमें नहीं, भी उसी शुक्ल काल ध्यान? में कहते हैं जब विच्युतियां, मतलब जो शुक्ल ध्यान है 13वें में,
वो होता है अंतिम के अंत मुहूर्त में, हाँ और 14वां है तो 14वें में तो पूरे समय में ध्यान है। 14वें का काल ही अंतर मुहूर्त है, हाँ तो उसमें पूरे समय में ध्यान है। विपरीत क्रिया निवर्तिनी, निवर्तिनी और जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। प्रतिपाती है, अप्रतिपाती, तो वह 13वें के अंतिम अंतर मुहूर्त में, पूरे काल के दौरान नहीं कहा जाता है। तो उसमें क्या कहेंगे, मतलब शुक्ल ध्यान नहीं है, बस इतना ही कहें? शुक्ल ध्यान नहीं है। वो क्योंकि वो जो परिभाषा दे रहे हैं एकाग्र चिंता निरोध, उसके लिए बहुत सारा व्याख्यान है, आप तत्वार्थ राज भारती में ठीक है। पढ़ो, वो सुंदर है कैसे उनके ध्यान वास्तव में पाया जाता है, या मुख्य ध्यान है ऐसे करके। लब्धि सार है, उसमें भी अंत में छपना का जो अधिकार है उसमें उन्होंने व्याख्यान की। ठीक। तो इस प्रकार से ये हुए। अब इसके रीजंस भी कुछ कुछ लिए हैं यहाँ पर, अपन पढ़ लेते हैं। अयोग केवली के द्विचरम समय में सत्व विच्छुत्ति। पुद्गल विपाक की कितनी प्रकृतियां थी? 62। 62 में से 60 प्रकृतियां यहाँ पर सत्ता में से जाती है। तो यदि आपको वो याद हो 62 वाली प्रकृतियां, तो आपको सिंपल 60 ऐसे कैसे याद हो गए। और उसमें भी देहादि फसंता जब बोला था ना, तो 50 हो जाती है। मतलब इतना शॉर्ट वर्ड है वो क्रम से आपको तत्वार्थ सूत्र जी का सूत्र याद करना है, गति जाति शरीर अंगोपांग वाला, तो आपको पूरा सेट हो जाएगा। 2 प्रकृतियां क्यों छोड़ दी? क्योंकि आतप और उद्योत 62 में से 62 में से आतप उद्योत को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? ये पहले ही जा चुकी ना, कहां पर गई पहले? 9वें गुण स्थान में। तिर्यक एकादश में आतप उद्योत चली गई थी, तो उसको छोड़ दिया। शेष जो प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं, उनका परमुख से नाश होता है। परमुख से नाश होने का क्या है, पहले वो बता देता हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है गोत्र कर्म का। जब भी वैसे भी प्रमुख से कोई प्रकृतियां उदय में आती है, उसके लिए भी आपको काम आएगा, ये नाश के लिए तब भी काम आएगा। तो क्या होता है कि ये वर्तमान समय है, इधर देखना है आपको, वर्तमान समय है, और ये नीच गोत्र के भी निषेक हैं। ये निषेक रचना आपको समझ में आती होगी अब तक आई गेस। यदि 000 है, यानी वहां पे क्या है, कर्म का एग्जिस्टेंस है, कर्म के पार्टिकल्स है। और यदि क्रॉस लिखा है, यानी वहां पर कर्म नहीं है। तो जब 14वां गुण स्थान है, तो वहां पर कौन से गोत्र का उदय आ रहा है? उच्च गोत्र का आ रहा है। तो समझो ये वर्तमान हमारा समय के चल रहा है, ये हम इस टाइम फ्रेम पर मौजूद हैं, या पहले ही समय में अपन ने अयोग केवली में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो उच्च गोत्र का उदय है, तो नीच गोत्र के भी निषेक थे उसी समय में। नीच गोत्र के निषेक थे, अभी नहीं है, होते तो उदय में आ जाते। तो क्या किया था हमने? पहले ही नाश किया था। अब कैसे किया था उसके लिए अपन आगे समझेंगे। तो यहाँ पर नीच गोत्र के पार्टिकल्स का उदय नहीं आ रहा है। जो इस वर्तमान समय में है, तो उसी समय में क्या कार्य प्रारंभ किया जाता है? जो अगला निषेक है, यानी दूसरे समय का, उसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं, उनको संक्रमित किया जा रहा है। संक्रमित करोगे तो जब आप अगले समय में पहुंचोगे, तो आपको यहाँ पर क्रॉस दिखेगा। क्रॉस दिखेगा यानी नीच गोत्र के पार्टिकल्स बचे ही नहीं हैं। उसी समय में संक्रमण नहीं होता है, संक्रमण की प्रक्रिया हमने चालू करी, तो जो है उसमें संक्रमण की प्रक्रिया चालू करोगे, जिसका एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पर इसका अस्तित्व था, तो अगले अगले समय का क्या किया जाता है? संक्रमण किया जाता है। तो जब आप उस समय में पहुंचोगे, अगले समय में, तो आपको वो कर्म के पार्टिकल वहां पर मिलेंगे ही नहीं। समझ में आया? जैसे यहाँ पर अगला समय हमने यहाँ करके दिखाया है कि ये पहले समय में आए थे, तो नीच गोत्र में कोई पार्टिकल नहीं है, और बाकी सारे सत्ता में बने हुए हैं। जब आप अगले समय में आए, तो क्या हुआ? अब ये दूसरा समय आपका, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? अब क्रॉस क्रॉस दिख रहा है, नीच गोत्र का पार्टिकल बचा नहीं है, और उच्च गोत्र का तो है ही, तो उसका उदय आ जाएगा। उसी समय क्या काम चालू होता है? जो तीसरे समय में नीच गोत्र के पार्टिकल्स हैं, निषेक है, उसको बदलने की प्रक्रिया चालू होती है। तो जब आप तीसरे समय में जाओगे, अगला पिक्चर बनाओगे, तो क्या होगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रॉस, और इसमें क्या होंगे? वे परमाणु मिल चुके हैं,
क्योंकि उसका संक्रमण, उसका जो कन्वर्जन है वो किस में हो सकता है, उच्च गोत्र में हो सकता है। उसी तीसरे समय में जब आप रहोगे तो क्या काम चालू होगा, चौथे समय के जो पार्टिकल्स हैं उनको बदलने की प्रक्रिया चालू होगी। ये जितने सारे ऊपर रखे हुए हैं इनको कुछ नहीं कर रहे हैं, एक एक निषेक को बदलने का कार्य होता है। इसको बोलते हैं स्थिबुक संक्रमण। क्योंकि जब उदय वाली प्रकृति एक है और साथ में बहुत सारे निषेक लगे हुए हैं तो उनको हम उदय में नहीं ला सकते, उनका फल नहीं आ सकता है। फल नहीं आ सकता है तो क्या करना होगा, उनको आपको परिवर्तित करना होगा। बिना परिवर्तन के, बिना उदय में आए हुए वह कर्म जा नहीं सकता है, और जब वो खुद से नहीं जा सकता है तो दूसरे से जाना चाहिए उसको। ओके, और ये उदयावली है। उदयावली में मतलब एक वर्तमान समय से लेकर के एक आवली का जो टाइम फ्रेम है, उस वक्त के जो कर्म है उनका आप कुछ और ज्यादा कर भी नहीं सकते हो। इकट्ठा संक्रमण भी नहीं हो सकता है, सारे के सारे को, पूरे कर्म को, यानी यहाँ जितने रखे हुए हैं एक आवली के समझो 4 समय मान लिए, तो इन सारे समयों के निषेकों को एक साथ ही काम कर दें हम, एक साथ ही पलट दें, वो पॉसिबल नहीं होता है, एक एक करके ही होता है। तो ऐसे एक एक समय में जो बदला जा रहा है, तो बदलते हुए वर्तमान समय में अगले समय का तो दिखेगा, उसी समय में जाओगे तो वहां पर निषेक आपको दिखाई नहीं देगा। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई? अब इसके आगे चलते हैं अपन। स्थिबुक संक्रमण में अनुभाग का निर्णय कैसे होता है? एक मिनट कर लें पहले, ठीक। अब अपन चलते हैं ऐसे करते करते, हाँ उदय अपेक्षा करते करते क्या होगा, तीसरे समय में चौथे को कन्वर्ट करेंगे, चौथे में पांचवे को, छठे में सातवें को, ऐसे करते 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 कहाँ पहुंच जाएंगे अपन, द्विचरम समय में। तो ये मैंने द्विचरम का बनाया है। द्विचरम में अब आपके पास सेकेंड लास्ट समय में हो आप, राइट? तो सेकेंड लास्ट समय में 2 निषेक बचेंगे, ये 2 निषेक हैं, ये सेकेंड लास्ट है और ये लास्ट है। इसके बाद तो क्या हो गया, खत्म ही हो गया कर्म, उसके पास पार्टिकल्स ही नहीं है। तो ये उच्च गोत्र है और आप यहाँ पर हो, तो यहाँ वाले को तो अपन ने पहले ही खत्म कर दिया था, यहाँ वाले को पहले ही खत्म कर दिया था, तो एक निषेक बचा है। और इस वाले का क्या करेंगे, इसमें कन्वर्जन चालू करेंगे। तो सेकेंड लास्ट समय में, सेकेंड लास्ट समय में नीच गोत्र का क्या अस्तित्व है? फिर से, सेकेंड लास्ट समय में नीच गोत्र का क्या अस्तित्व है कि नहीं है? है। नहीं भी बोल रहे हैं लोग। अरे देखो भाई, आपको सामने पिक्चर बना के दिखाया है, ये क्या लिखा है, द्विचरम। द्विचरम यानी सेकेंड लास्ट समय। ओके, तो सेकेंड लास्ट समय का ये सिचुएशन है कर्मों का। तो उसमें उच्च गोत्र दिख रहा है आपको, कितने समय के लिए दिख रहा है, 2 समय के लिए, बढ़िया। नीच गोत्र दिख रहा है, कितने समय वाला दिख रहा है, 1 समय वाला। एक निषेक बाकी है उसका, एक निषेक बाकी है उसका। इस समय में निषेक नहीं है, लेकिन यहाँ तो निषेक है ना, निषेक है ना, कर्म के पार्टिकल्स वो तो मौजूद है ना, तो उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता मौजूद है। इसके बाद में क्या होता है कि यहीं पर हमने क्या चालू किया है, इसका संक्रमण चालू किया होगा, राइट? क्योंकि आगे आगे के समय का हम जो संक्रमण की प्रोसेस है वो यहीं पे हो जाती है, हो करके यहाँ तक उसका दर्शन मिलेगा, अगले समय उसका दर्शन नहीं मिलेगा। तो आगे जा रहे हैं, आगे जा करके ये चरम समय आ गया, लास्ट समय। अब लास्ट समय में क्या दिखाई देना चाहिए, उच्च गोत्र का पार्टिकल है, राइट? और जो नीच गोत्र का पार्टिकल था लास्ट समय वाला, उसको हमने कन्वर्ट करना चालू किया था, तो वहां पर था। और यहाँ पर क्या हुआ, उसका सत्व दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो जो लास्ट समय है, अयोग केवली का लास्ट समय है, उस समय आपको नीच गोत्र का सत्व दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। उच्च गोत्र का दिख रहा है क्या, उच्च गोत्र का दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये रहा। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएंगे सिद्ध। अब ये उदय में आ गया, उदय में आके क्या होगा, असत्व हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा।
तो अगले समय में जो भी दशा हो जीव की, जिसे सिद्ध भगवंत रूप में कहते हैं, तो वहां पर उच्च गोत्र के पार्टिकल्स जुड़े हुए दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। तो क्या कहना पड़ेगा कि जो नीच गोत्र है उसकी सत्व विच्छुत्ति द्विचरम समय में हुई, क्योंकि द्विचरम समय तक उसका क्या है? एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, एसोसिएटेड है वो। और जब चरम समय में गए तो उसका सत्व नहीं है। तो वहां पर इसलिए हमने ये कहा कि ये जो कर्म है नीच गोत्र, इसकी सत्व विच्छुत्ति द्विचरम समय में है, और जो उच्च गोत्र है उसकी सत्व विच्छुत्ति चरम समय में है। तो उदय वाली जो प्रकृतियां हैं उनका उदय लास्ट समय तक दिखाना है, इसलिए क्या करेंगे? उनकी सत्व विच्छुत्ति अंतिम समय में। और उसके अलावा जो भर भर के कर्म बचे हुए हैं वे सारे के सारे एक समय पहले चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? है ना इंटरेस्टिंग? कितना बढ़िया है। मतलब उनकी इतनी व्यवस्था है बराबर कि वो कैसे कैसे जाते हैं, कैसे बदलते हैं, कितने बदलते हैं, क्या भागहार हैं। जितना आप पढ़ो तो उतना आपको विश्वास ही पैदा होता है कि वास्तव में कुछ चीजें ऐसी होती होगी, नहीं तो ऐसा बताने का कोई हेतु, आधार, बुद्धि नहीं है। मतलब जो भी लोग खोजे करेंगे, कोई भी ये खोजे तो नहीं कर पाएगा कि कैसे होता है। दैट गिव्स यू अमेजिंग बिलीफ, ट्रस्ट जो होता है ना, वो श्रद्धान पैदा होता है। वो श्रद्धान आपको अन्यत्र पैदा होना दुर्लभ हो जाता है। आत्मा के बारे में पढ़ते पढ़ते लोगों को आत्मा के बारे में अविश्वास हो जाता है, लेकिन आप ये सब पढ़ो तो आपको देख देख करके, ज्ञान कर करके गाढ़ा गहरा विश्वास पैदा होता है। सम्यक दर्शन जो है इसकी सिद्धि बहुत अच्छे से होती है, पक्का होता है। तो अब अपन पढ़ते हैं पीछे जाके। ये सब पढ़ लिया ना आपने, यहाँ चरम समय में नीच गोत्र का ये सब पढ़ दिया। अपन वो जो रीजन प्रकृतियां पढ़ रहे थे, फिर से आते हैं उस पर। भैया ये द्विचरम समय में प्रत्येक 2 लिखे हैं पुद्गल विपाकी। त्रिचरम समय में, द्विचरम समय में, हाँ प्रत्येक और साधारण। हाँ तो साधारण पहले तिर्यक एकादश में गया था, हाँ, तो यहाँ फिर से क्यों लिखा है? वो गलती से लिखा होगा। कहाँ लिखा है? टेबल में द्विचरम समय आगे। साधारण तो पहले ही गया है, उसको वहां से निकाल लेना चाहिए। पर फिर 72 में कौन सा? अपर्याप्त, अपर्याप्त। यही टेबल है ना? कहाँ गया टेबल में? पुद्गल विपाकी जो प्रत्येक 2, प्रत्येक साधारण नहीं है, प्रत्येक के अलावा वहां पर है अपर्याप्त, बराबर है। आप ठीक कर लेना, वहां पर प्रत्येक 2 लिखा है, वहां प्रत्येक कॉमा अपर्याप्त लिखना चाहिए, क्योंकि अपर्याप्त प्रकृति जो है वो पुद्गल विपाकी नहीं है, अपर्याप्त, तो उसको नीचे देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 5 ही प्रकृतियां आएगी। अलग से उसके लिए कॉलम बनाना रहेगा। चलो, तो यहाँ 62 में से 60 की बजाय 59 करनी चाहिए। फिर यहाँ जो लिखी ना 62 में से 60 प्रकृतियां, तो इसकी बजाय कितनी लिखेंगे आप? 59। जो उसके अलावा आतप उद्योत है, एक्चुअली वो तो वैसे भी वैसी है ना, ठीक। तो ये लाइन में कोई गड़बड़ नहीं है। जो प्रत्येक और साधारण है, तो साधारण प्रकृति क्या है? पुद्गल विपाकी है, तो वो वैसे ही नष्ट हुई है। तो 62 में से 59 आएंगे ना, 59 यहाँ सत्व विच्छुत्ति होगी, और 3 प्रकृतियां साधारण पहले ही जा चुकी, प्रत्येक यहाँ जाएगी, साधारण। ठीक है। 59 यहाँ गई। शेष प्रकृतियां जो उदय योग्य नहीं है उनका परमुख से नाश होता है। जो बच गई इनको छोड़ करके वे परमुख से नाश हो रही है, ऐसी शेष 13 प्रकृतियां यहाँ विच्छिन्न होती है। तो कौन कौन सी है? अयोगी होने के पहले विहायोगति, उच्छ्वास, स्वरद्विक और प्रत्येक भी लिखना, साधारण भी लिखना, सॉरी कौन सी आएगी? अपर्याप्त। अपर्याप्त ये प्रकृतियां उदय योग्य नहीं है, इसलिए इनका नाश पहले होता है। पहले होने का मतलब क्या है? अरे आप ये ठीक बाद में कर लेना, मैं आपको ठीक करके दे दूंगा, आप नोट्स ऑनलाइन में देख लेना, सुन लो।
अयोगी होने के पहले इनका नाश पहले होता है। पहले होने का मतलब क्या है? द्विचरम समय में उदय, इनका नाश पहले होगा, यानी एक समय पहले इनका नाश होता है। जैसे गोत्र का बताया ना, तो गोत्र का तो एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही जितनी भी और प्रकृतियां हैं, वेदनी की एक वाली हो, चाहे पुद्गल विपाकी हो, संस्थान, सहनन, अनेकों प्रकार के कर्म हैं, वे सारे के सारे एक समय पहले जाते हैं। और देवगति, दुर्भग, नीच गोत्र, ये भी उदय योग्य नहीं है, इनको भी जाने दो। विहायुगति, उच्छ्वास, इनको अलग से क्यों लिख करके दिखाया था? क्योंकि 13वें तक तो इनका उदय था, उसके बाद में यहाँ पर उदय बंद हुआ। देवगति वगैरह तो कब से ही बंद हो गई थी उदय में, फिर भी उनका सत्व चले जा रहा था, अब चलते चलते यहाँ तक आया है, इसके बाद नहीं पाया जा सकता। जिस वेदनी की उदय विच्छुत्ति हो चुकी थी, उस प्रकृति का भी यहाँ उदय नहीं होने से उसका भी यहाँ नाश होता है। ऐसा करके सब मिला करके 72 प्रकृतियां जो हैं वो जाएगी। याद रखने के लिए 59 तो क्या थी उसमें? पुद्गल विपाकी, और बाकी जो प्रकृतियां हैं वो यथायोग्य जीव विपाकी हैं। उनमें से कुछ 13वें तक उदय वाली थी, कुछ पहले ही उदय से खत्म हो गई थी, उन सबको लेकर के 72 बन जाती है। नहीं आपको याद रहे तो भी कोई बात नहीं है। आपने उदय विच्छुत्ति याद करी है तो उसमें 12 याद रहे आपको, 14वें गुण स्थान की, उसमें मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मिलाओ, बाकी जो बच जाए सारा का सारा बंडल जो है वो कहाँ चला जाएगा? द्विचरम समय में। इतना भी नहीं याद रहे आपको, इतना भी नहीं याद रहे तो इतना याद रखना, 85 जो है वो यहाँ जाती है। और इतना भी नहीं याद रहे, इतना भी नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, जीव में जब सिद्ध बन जाते हैं तो सब वो कर्म है खिल जाते हैं। जीव में कर्म का अभाव हो जाता है। जितने 148 थे भैया, इतना तो समझ के ही जाना कि वो सारे के सारे कर्म चले जाते हैं। सिद्ध भगवान में एक भी कर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि जीव में कर्म होने का, कर्म के संश्लेष का संबंध नहीं है। सहज शुद्ध सिद्ध स्वभाव जैसा भगवान के प्रकट हुआ वैसा उनके था पहले, इसलिए वो प्रकट हो गया। तो इसलिए 148 जाती है कि 122 जाती है कि 120 जाती है कि 85 है 72 है, याद करो तो बहुत अच्छा, और नहीं तो इतना तो कम से कम याद होना ही चाहिए। भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हो आप नमो सिद्धार्णम बोलते हो? अरे हाँ तो बोलो। एक बच्चा कल पूछा मुझसे कि ये सब पढ़ने का क्या मतलब है। मैंने कहा कोई महिला बड़ी बूढ़ी, पुरुष पूछे बड़ा बूढ़ा तो मेरे समझ में आए कि क्या मतलब है पढ़ने का। तुम बच्चे पढ़ने लिखने वाले, सीए एमबीए एमबीबीएस करने वाले, तुम पूछ रहे हो हमसे क्या क्या कि इसके पढ़ने का क्या मतलब है। 10th पढ़ी होगी आपने, वहां डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। हाँ तो बोलो। हाँ, कैलकुलस, एलजेब्रा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नागरिक शास्त्र और मिस्र की नदियां, वो कहाँ कहाँ नदी बह रही है वो सब पढ़े, मानचित्र पढ़े, खगोल भूगोल पढ़े। तब नहीं पूछा तुमने वहां जाकर के कि ये सब पढ़ने से क्या मतलब है, इनकी क्या मीनिंग है, क्यों पढ़ा रहे हो हमको? हमको तराजू तोलना है, तराजू तोल के बस काम करना है, तो ये काहे के लिए पढ़ा रहे हो इतनी सब बातें हमको? भाई पढ़ा रहे हैं तो कुछ सोच करके पढ़ा रहे हैं, कुछ काम का है। जब तुम निकल जाओगे उससे तो शायद ज्यादा समझ में आएगा कि क्यों आपको पढ़ा रहे थे। अभी समझ में आ जाए तो अच्छा है, लेकिन विश्वास रखो आप, मेरे को 3 साल दो, ठीक है? 3 साल दो, 3 साल में ये सब वन पढ़ते हैं, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, और फिर आप पूछना भैया 3 साल तो आपने खा लिए मेरे, अब बताओ कि मेरे को क्या मिला। आप मेरे से पूछना फिर 3 साल बाद। कहने का मेरा आशय ये है कि भाई आपके पास बुद्धि है और ये जितना करणान योग है सब आपके लिए। जितने वर्तमान के बच्चे हैं, इंजीनियर, सीए, सीएस, एमबीए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, जितने पढ़ने वाले हो आप, सब आपके लिए है। एक एक अक्षर आपके लिए लिखा हुआ है। वो पुराने लोगों के लिए समझ लो लिखा ही नहीं है, सब आपके लिए ही है। इसलिए उसका उद्घाटन भी अभी हुआ है, कुछ रिसेंट ईयर्स में ही समझ लो उनकी उपलब्धि हुई है, क्योंकि ये अब तैयार हो गए हैं।
पढ़ने वाले तैयार हो गए हैं, इनकी बुद्धि तैयार हो गई है, तो ये सब चीजें अभी वर्तमान में खुल खुल करके आ रही है। इसलिए सब आपके लिए लिखा है। क्यों लिखा है, कितना लिखा है, क्या क्या लिखा है? 3 साल। कितना अक्षत? 3 साल। यहीं रह जाओगे कि नहीं? एक ही बच्चा है? अरे बेटा ऐसे 3 साल नहीं चाहिए हमको, 10-10 दिन वाले हैं। पूरे 3 साल, पूरे 3 साल आप दो, बहुत अच्छे से होगा, आनंद के साथ होगा। आपको एक एक अक्षर पढ़ोगे, आपका श्रद्धान नी पक्का हो, नी गाढ़ा हो, नी मजबूत हो, आप हिल के बता दो फिर जिन धर्म से। जिन धर्म को छोड़ो, वस्तु स्वरूप से, कि जो है सो है, जितना है जैसा बताया है वास्तव में उसमें कोई शंका नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका आज्ञा सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व नहीं पक्का हो जाता बताना, ठीक है? इसलिए ये मत पूछो, आप तो क्या करो, पढ़ो। अभी नहीं भी आपको समझ में आए, रीजनिंग समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, आप तो पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, सुबह शाम और दोपहर में सुनो, आप सुनो, सब आएगा। क्या काम आएगा उसकी बहुत अमेजिंग आपको फ्रूट्स मिलेंगे, 100%। बहुत विश्वास से कह रहा हूँ आपको बात, ठीक है? ये जो आपने स्त्रीमुख संक्रमण से प्रकृतियों का नाश होना बताया, तो इनमें जो प्रकृतियां स्वमुख से उदय आने योग्य नहीं है उनको बताया, और जो उपांत समय में है उनके साथ ऐसा होगा सारी प्रकृतियों में, या फिर जीव विपाकी पुद्गल विपाकी ऐसा कुछ विभाग? नहीं नहीं, कोई विभाग नहीं है। सारी जो उपांत समय में है 72, वो सारी ही उदय योग्य नहीं है। वो तो मैंने आपको याद करने के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर करके दिखाई कि आपको याद रह जाए। सारा का ही स्तविक संक्रमण होगा? सबका ही होगा। आज किस में होगा? जो जो उदय वाली प्रकृति है ना, उसमें सब में होता है। अंत ऐसा समय नहीं कि पुद्गल विपाकी, भैया पुद्गल विपाकी को काय में डालूं, एक भी पुद्गल विपाकी कर्म बचा ही नहीं है, अब हम क्या करें? तो आप बोलो अभी पहले ही बता दो, एंड समय में जाके क्या करूंगा वहां, तो सब में चले जाते। ये तो बताया नहीं था आपने, तो वो सब हो जाता है। एक नाम कर्म है, वो नाम कर्म के फैमिली में है, तो वो सब एक दूसरे को बांट देते हैं, सब में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। डजंट मैटर कि वो पुद्गल विपाकी की क्षेत्र विपाकी, सब एक दूसरे में जाती है। संक्रमण के ये नियम है, ठीक है? आयु में थोड़ी ना, नाम कर्म बोला ना, नाम कर्म की फैमिली की है वो, नाम में आपस में सब जगह जाएगी वो, ऐसा। भैया ये 340वीं गाथा में देहादि फसंता कहा, हाँ, तो सूत्र जी के क्रमानुसार तो इसमें निर्माण भी शामिल होता है, तो फिर उसको अलग से क्यों लिखित किया? क्योंकि यहाँ सूत्र की गाथा से नहीं बताया था उन्होंने। अच्छा, नहीं वो आपने जैसे बोला सूत्र था ना। याद करना तो हमने आपको याद करने के लिए कहा था कि वो अलग से नहीं याद करना पड़े, सूत्र सिंपल हाँ, होता है याद करने जी। के लिए, ताकि वो निर्माण स्वतंत्र प्रकृति में गिना जाता है। अच्छा अच्छा। हम्म। और जो रस गंध वर्ण है वो भी इसमें आ जाते हैं? हाँ, देहादि? वर्ण चतुष्क में आ जाएंगे ना। ठीक है। तो ये क्रम कहाँ पर दिया हुआ है, मतलब जिस क्रम से पहले अधिकार में। अच्छा, कर्म कांड के पहले हाँ, अधिकार उन्होंने में। वहां पे भी इतना ही बोला, देहादि फसंता। अच्छा वो टीका में जा जाके उन्होंने फिर खोला उसको, लेकिन ठीक। वहां से आप लो तो पिंड प्रकृतियों को लो, स्वतंत्र प्रकृतियों को छोड़ दो, तो ऐसा करके आ जाता है। चलें आगे? अरे चलना है कि नहीं चलना है? अब कहाँ चलेंगे अपन आगे? सिद्धालय में? अरे अपन एक काम तो किया ही नहीं, सिद्ध भगवान की। अब लोक के अग्रभाग में पहुंच गए, अब वो कभी नहीं आएंगे।